यह जीव इस संसार में जन्म लेता है और जन्म के साथ संज्ञाओं की पूर्ति में अपने जीवन का हर समय बर्बाद करता है। आज का मनुष्य घर में नाना प्रकार के वस्तुओं का संग्रह करता है। जो काम की वस्तुएं हैं उसका भी संग्रह, और जो काम की वस्तु नहीं है उसका भी संग्रह करता है और उसकी देखभाल में दुखी हो जाता है। आज की चर्चा, आज का विषय एक कथा के माध्यम से करना चाह रहा हूं। किसी सेठ के घर में एक कोने में वीणा रखी हुई थी, लेकिन घर में जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों में से किसी को भी वीणा बजाने की कला नहीं आती थी। घर के छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चे अठिलियां करते हुए उस वीणा के तारों पर अपनी उंगलियां घुमाते थे और उस वीणा से अनर्गल कर्कश आवाज बाहर निकल आती थी, कर्कश गूंज आती थी। और उन बच्चों को घर के लोग मना करते थे, लेकिन मना करने के बावजूद भी जो बच्चे थे वीणा के तार छेड़ा करते थे। घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने वीणा उठाकर बाहर फेंक दी। जो कूड़ादान रखने के लिए डस्टबिन होता है, डस्टबिन के बगल में वो वीणा फेंक दिया। और वही एक दिन वीणा फेंकने के उपरांत संध्या का समय सूरज अपनी लालिमा से धरती को हर्षित कर रहा था और उसमें ही एक अद्भुत स्वर लहरियां चारों ओर गूंज रही थी। घर के लोग सुनने लगे, सोचने लगे कि इतना मधुर संगीत, इतना सुंदर संगीत, मन को सुकून देने वाला संगीत कहां से आ रहा है? ऐसा कौन सा वाद्य है और उस वाद्य को कौन बजा रहा है? इतना सुंदर संगीत उस वाद्य से आ रहा है, ऐसा सोचते हैं और उस संगीत के आवाज की ओर दौड़ लगाते हैं और दौड़कर जाकर देखते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं कि सुबह उन्होंने वीणा कूड़ादान में डस्टबिन में फेंका था, उसी के बगल में एक फकीर बैठ करके उस वीणा को बजा रहा था। ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी वीणा में इतना अद्भुत संगीत छुपा हुआ था, इतना मधुर संगीत हमारी वीणा में था, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होने के कारण हमने उसको फेंक दिया। तब जाकर वो संत से जाकर पूछते, उस फकीर से पूछ लेते हैं कि हमारे घर में बाप दादा से वीणा पड़ी है, उसमें इतना मधुर संगीत है, इतना सुंदर संगीत है, हमें पता ही नहीं था। तब जाकर वह फकीर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी वीणा में न जाने कितने संगीत के खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन आप लोग इसका मूल्य नहीं जानते हैं।
उस खजाने को प्राप्त करने का रास्ता नहीं जानते हैं, इसलिए आपने वो वीणा फेंक दिया है। घर के लोगों ने, घर के सदस्यों ने उस संत से कहा, हम जब भी इस वीणा के तारों पर हमारी उंगलियां घुमाते थे, उंगलियां फेरते थे, तो इस वीणा से काव काव जैसी आवाज सुनाई देती थी। तब जाकर संत कहते हैं कि उंगलियां चलती हैं, लेकिन मात्र उंगलियां चलने से संगीत के खजाने नहीं निकलते हैं। अगर किसी को उंगलियां चलाना आ जाएगी, सही तरीके से उंगलियां घुमाना आ जाएगी, तो वीणा में छुपा हुआ अनुपम अद्वितीय संगीत सबके दिलों को, सबके मन को रोमांचित कर देता है, सबको आनंदित कर देता है। लेकिन वीणा पर उंगलियां घुमाने की कला जो जानते नहीं है, उनको वह संगीत सरदर्द बन जाता है। भव्य बंधुओं, हमारे पास बहुत सारे वस्तुएं होती है, लेकिन उस वस्तुओं का सही उपयोग करना एक कला है। हम वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। जब तक हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तब तक हमारे अशुभ परिणति हो जाती है, और अशुभ परिणति के कारण अशुभ कर्मों का आश्रय और बंद हो जाता है। भव्य बंधु, हमारी आत्मा उपयोगमय है, क्योंकि जीव का लक्षण ही आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने ग्रंथराज तत्वा सूत्र जी ने कहा है, उपयोगो लक्षणम। मेरा लक्षण क्या है? मेरा मुख्य लक्षण है उपयोग। अब उपयोग भी दो प्रकार के हैं, एक ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है। उसके पुनः उत्तर भेद करें तो ज्ञानोपयोग के भी भेद है, दर्शनोपयोग के भेद है, और कुल मिलाकर 12 भेद हो जाते हैं। भव्य बंधु, हमारा उपयोग आज वर्तमान में हम कहते हैं आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? इसका मतलब आपका उपयोग कहाँ है? उपयोग हर समय में बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, और दोनों में से कोई ना कोई एक ही उपयोग रहता है, एक साथ दोनों उपयोग नहीं होते हैं। उपयोग बदलता रहता है। तो मैं कहता हूँ बार बार, बदलने वाले उपयोग का उपयोग स्वरूपी आत्मा में लगाया तो उपयोग, नहीं तो वो दुरुपयोग। हमने अपना उपयोग का दुरुपयोग कर दिया है, सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करने के कारण उपयोगी स्वरूपी आत्मा भी अपने जीवन का दुरुपयोग करके इस संसार में दुखों का सामना कर रहा है। तो भव्य बंधु, पानी है, ऐसे ही बहता जा रहा है, लेकिन पानी को रोक करके सही दिशा में उसको छोड़ा जाए तो उस पानी में बिजली निर्माण की ताकत है। हवा ऐसे ही बह रही है, लेकिन उस हवा को मधुर बांसुरी के स्वरों में छेद देते हैं तो उस बांसुरी में से मधुर संगीत आता है। ये मनुष्य जीवन है, उस मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर लेते हैं तो उस मनुष्य से, इस इंसान से हम ईश्वर बन सकते हैं, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन सही उपयोग करने की कला हमें आनी चाहिए। हमारे पास 5 इंद्रियां है क्या? आप पंचेंद्रिय हैं कि एकेंद्रिय हैं? आप त्रस हैं कि आप स्थावर हैं? आप समनस्क हैं कि आप अमनस्क हैं? आप सौज्ञी हैं कि आप असौज्ञी हैं? ये हमें सोचना है। हमारे पास इंद्रियां हैं,
हम 5 इंद्रियों के स्वामी बने हैं। इस 5 इंद्रियों को हम जब अंतर्मुख कर देते हैं तो वही हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाते हैं, और इन्हीं 5 इंद्रियों को हम बहिर्मुख कर देते हैं तो वही इंद्रियां हमें संसार का निमित्त बन जाती है। भव्य बंधुओं, हम लाखों करोड़ों का घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाते हैं तो उसमें एक सीढ़ी जरूर बनाते हैं। जो सीढ़ी चढ़ने के काम आती है वही सीढ़ी उतरने के काम आती है। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसा सोच करके चढ़ने के लिए एक सीढ़ी अलग बनाता है और उतरने के लिए अलग सीढ़ी बनाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख जगत में दूसरा कोई नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ने के काम आती है वही सीढ़ी उतरने के काम आती है। उसी प्रकार जिन 5 इंद्रियों को अंतर्मुख करके 5 इंद्रिय रूपी सीढ़ी से हम चढ़ करके मोक्ष महल तक पहुंच सकते हैं, और उसी 5 इंद्रिय रूपी सीढ़ी से उतर करके हम नरक की यात्रा कर सकते हैं। आज हम मध्यलोक में हैं, इस मर्त्यलोक में हैं। इस सीढ़ी से हमें ऊपर चढ़ना है कि नीचे उतरना है, यह हमें ध्यान देना योग्य है। हम क्या करेंगे? सीढ़ी का सदुपयोग करेंगे कि सीढ़ी का दुरुपयोग करेंगे? पंचेंद्रिय रूपी सीढ़ी का हमें सदुपयोग करना है तो हमारे जीवन में छुपे हुए खजाने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार उस वीणा में संगीत का खजाना था वह प्रकट हो गया सही तरीके से उंगली घुमाने से, उसी प्रकार हर व्यक्ति की जीवन वीणा में छुपे हुए संगीत के अद्भुत आनंद और शांति के संगीत, जब तक व्यक्ति अपने संगीत से परिचित नहीं होगा, जब तक व्यक्ति अपने जीवन से परिचित नहीं होगा, स्वयं से रूबरू नहीं होगा, खुद का ध्यान न करेगा, तब तक वीणा और वीणाओं से निकलने वाली संगीत हमारे जीवन में सुनाई नहीं देगी। जब तक हमारे जीवन का ध्यान नहीं रहेगा तब तक हम वीणा और बांसुरियों को उठाकर घर के बाहर फेंकते रहेंगे। जैसे कहावत है ना, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। जब तक नाचना नहीं आता है तो हमें आंगन टेढ़ा लगता है, और जब तक नाचना आ जाता है तब उसका आनंद अनेरा होता है, अद्भुत होता है। उसी प्रकार जब तक हमें बजाना नहीं आता है तब तक वह बांसुरी बांस का टुकड़ा लगता है। और जब उंगलियां चलानी आ जाती है, बांसुरी में सही तरह से फूंक मारने की कला आ जाती है, तो बांस बांस नहीं रहता, वह बांसुरी बन जाता है। ध्यान भी ऐसा एक पवित्र मार्ग है मनुष्य जीवन में, जो हमारी वास्तविक शांति, हमारी वास्तविक आनंद की कला से मुलाकात करवाता है। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान करना चाहिए।